स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 विच इज ऑल्सो सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में बस 1 दे दिया था, लेकिन चलो फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं बताती हूँ। अब देखो, मैंने बताया कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट का, और ये एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे 100% क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करनी है। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे हमें सॉल्व करने का मेथड देखना है। अभी वैसे मैंने बताया था हमें ये देखना होता है कि हमें प्रूफ क्या करना है। अब जो प्रूफ करना है उसी वे में बनाते चले जाते क्वेश्चन को, और इजी होते जाता है। जैसे कि x माइनस वाई, अभी देखो देखकर ही पता चल रहा होगा कैसे बनेगा x माइनस वाई। सेम वे में y माइनस जेड, जैसे कि अभी 8th भी किया था, तो वैसे ही अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं हम। नाउ सबसे पहले आ रहा है x माइनस वाई बनाने के लिए, तो रो 1 में क्या चेंज करेंगे, रो 1 माइनस रो 2, तो x माइनस वाई बन जाएगा। तो देखो ये बन गया x माइनस वाई, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये बना, बाकी के दोनों सेम, वाई जेड वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड जेड एक्स एक्स। तो देखो ये पता चलता है हमें कि क्या करना है। तो सबसे पहले आ गया ये। अब देखो x माइनस वाई क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से तो ये x माइनस वाई दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में से भी x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी करेंगे तो। और देखो यहाँ से अगर माइनस का z कॉमन ले लें, माइनस का z कॉमन लेंगे तो ये x माइनस वाई बन जाएगा। तो पहले एक ही स्टेप ले लेते हैं, एज इट इज x माइनस वाई, इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और दैट इज इक्वल टू माइनस जेड कॉमन ले रही हूं मैं, तो ये बनेगा x माइनस वाई, है ना, सिंपल। तो ये आ गया हमारे पास। फिर ये एज इट इज y z वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड देन जेड एक्स एक्स वाई, x माइनस वाई इज कॉमन नाउ। तो यहाँ पर होगा कितना, x माइनस वाई कॉमन लो, ये आ जाएगा हमारा x माइनस वाई, यहाँ बचेगा 1 y z, यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, x माइनस वाई कॉमन लेंगे तो माइनस का z जेड एक्स एक्स वाई, सिंपल। तो x माइनस वाई तो प्रूफिंग का आ गया ना, कि हमें जो प्रूफ करना था सिंपल x माइनस वाई निकल चुका है। सेम वे में y माइनस जेड कैसे बनेगा, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बनाते हैं क्वेश्चन, अब हम अप्लाई करते हैं रूल, जो कि है R2 में चेंजेस, R2 गोज टू R2 माइनस R3। तो R2 माइनस R3 करेंगे तो क्या बन जाएगा, y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे तो देखो कितना लिख पाएंगे, 1 साथ में चल रहा है हमारा मल्टीप्लाई में x माइनस वाई, ठीक है। तो 1 ये हो गया y माइनस जेड, x प्लस वाई एज इट इज माइनस जेड एज इट इज, और यहाँ हुआ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड देन जेड एक्स माइनस जेड वाई। अब देखो जेड एक्स माइनस एक्स वाई है, सॉरी जेड एक्स माइनस एक्स वाई, ये चीज का बहुत ध्यान देना है, नहीं तो एक मिस्टेक पूरा क्वेश्चन गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, और बाकी का थर्ड रो इज सेम, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। अब x माइनस वाई तो कॉमन था, अब सेकेंड रो में से हमें y माइनस जेड कॉमन आते हुए दिखेगा, यहाँ से कॉमन है, यहाँ से कॉमन है। अगर यहाँ से माइनस का x कॉमन ले ले तो यहाँ से भी कॉमन है, तो मैं यहाँ से ले रही हूँ कॉमन y माइनस जेड। तो फर्स्ट रो विल बी 1 x प्लस वाई माइनस जेड, सेकेंड रो विल बी 1, ये बनेगा यहाँ पर y प्लस जेड, और यहाँ से अगर ये माइनस का x कॉमन लिया था तब बना था, तो यहाँ रह गया माइनस का x, बाकी का जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। तो ये आ गया x माइनस वाई वाई माइनस जेड। अब देखो देखने को तो z माइनस एक्स दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि z में से x कैसे सब्ट्रैक्ट करें, और साथ में हमें दिख रहा है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले दो 1 दिख रहे हैं हमें, अगर हम इनको 0 बना ले तो, या इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें ये वाला टर्म, तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड बनते हुए दिखेगा।
राइट। तो हम देखते हैं, पहले जीरोस बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे बेस्ट है जीरोस बनाओ जहां 1 दिख जाए, और जीरोस बना के उसके अलावा एक्सपेंड कर दो जहां पर जीरोस ज्यादा हो। तो सबसे पहले मैं चेंज कर रही हूँ R2 में, R2 गोज टू R2 माइनस R1। तो यहाँ पर एक जीरो बनते हुए दिखेगा। तो देखते हैं क्या बचेगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। हाँ जी, तो यहाँ पर फर्स्ट रो विल बी सेम, x प्लस वाई माइनस का z। अब देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो जीरो, अब ये वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y, देखो y माइनस का x माइनस का y कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा z माइनस x। यहाँ पर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का z माइनस का z, यानी कि z माइनस x ही होगा। तो देखो इस रो में से z माइनस x कॉमन आते हुए दिख गया, क्योंकि जीरो में से कुछ भी ले सकते हैं, और ये आगे हमारा z माइनस एक्स कॉमन था ना, इजी। तो z, बाकी जो बचा उसको लिख लो, यहां से भी अब z माइनस एक्स कॉमन। तो देखो क्वेश्चन ऐसे हो जाता है, जब नहीं समझ में आ रहा हो कि हमें क्या करना था इस स्टेप में, तो हमने 1 1 देख के उसको जीरो बनाने की कोशिश की, और देखो हमारा z माइनस एक्स भी कॉमन आ गया। तो y माइनस z, और ये आ गया z माइनस एक्स इज कॉमन। तो बाकी क्या बचा, 1 x प्लस वाई माइनस का z, 0 1 1 z स्क्वायर एक्स वाई। तो होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगर एक और जीरो बन जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो अगर इस z की मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे, z की मल्टीप्लाई फर्स्ट रो में करके थर्ड रो में से सब्ट्रैक्ट करते तो एक और जीरो बन जाएगा। उसके बाद जो भी बचे उसको एक्सपेंड कर दो, तो ये वाला टर्म आ ही जाना है। होप सो समझ में आ गया होगा। मेरे को थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, उससे पहले प्लीज मेक अ नोट। तो मैं यहां से रब कर देती हूँ, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो इसके बाद हम कर रहे हैं यहाँ पर, मैंने भी बताया अगर हम इसको भी जीरो बना दे तो इजी हो जाएगा। तो हम रो 3 में चेंजेस करने जा रहे हैं, रो 3 माइनस ZR1। रो 1 में z की मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो देखो ये कितना बन जाएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और z माइनस एक्स हमारा चल रहा है z माइनस एक्स, ये हमारे पास चल रहे हैं। और बाकी का फर्स्ट रो सेकेंड रो विल बी सेम, माइनस z 0 1 1। अब देखो z की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो। अब इसमें z की मल्टीप्लाई, पहले तो z स्क्वायर था उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसमें z की मल्टीप्लाई करके, तो मैं एज इट इज लिख रही हूँ z x प्लस 1। z की मल्टीप्लाई करके x प्लस वाई लिख दिया सब्ट्रैक्ट करके, बाद में देखेंगे सॉल्व करके क्या आता है। और यहाँ था एक्स वाई माइनस, z की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का z स्क्वायर हो जाएगा। z की मल्टीप्लाई करोगे z स्क्वायर माइनस का सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो प्लस z स्क्वायर। अब देखो एक्सपेंड कर देते हैं सिंपल, या फिर इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ये टर्म को, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ये है 1 x प्लस वाई माइनस का z, 0 1 1 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट इज z स्क्वायर माइनस का x z माइनस का y z, और यहाँ से x y प्लस z स्क्वायर, यही है। नाउ एक्सपेंड, क्योंकि 1 2 0 है, कॉलम 1 के अलावा एक्सपेंड कर दो, इजी वे। तो इसको देखते हैं क्या आता है सॉल्व करके, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स एज इट इज, ये चल ही रहा है। तो एक्सपेंड करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा दिस, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर माइनस ये वाला टर्म, तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स जेड माइनस का वाई जेड, यही आएगा। अब देखो अगर इसको ब्रैकेट्स को ओपन करके सॉल्व करेंगे तो देखो कितना इजी है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड हो गया, z माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, और साइन चेंजेस हो जाएंगे यहाँ पर एक्स जेड प्लस वाई जेड। देखो करते हुए दिख रहा है, जेड स्क्वायर किया, बाकी क्या बचा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, हो गया ना प्रूफ। इक्वल्स टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड। होप सो समझ में आ गया होगा, प्लीज मेक अ नोट।
क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है ये। तो देखो मैंने हर बार ये कह रही हूँ कि हमें ये देखना है कि हमें जो प्रूफ करना है वो क्वेश्चन में बनते हुए दिख रहा है। अब जैसे प्रूफ तो करना है 5x + 4 4 - x²। तो हम अगर देखेंगे यहाँ पर, अगर हम रो 1 में रो 2 रो 3 या फिर रो 1 में कॉलम 1 कॉलम 2 3 तीनों ऐड कर दे, कॉलम 1 में कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, या फिर रो 1 में रो 1 रो 2 रो 3, तो देखो x 2x 2x 2 2 4 5x + 4 2x 2x 4x 1 5x + 4 5x + 4 तो कॉमन आ जाएगा ना, तो एक टर्म कॉमन आ गया तो दूसरा कितना छोटा बचा, कर सकते हैं इजीली। तो करते हैं, मैं लगा रही हूँ रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, देखो 2x 2x प्लस x 5x + 4, ये भी आ जाएगा 5x + 4, दिस इज ऑल्सो 5x + 4। बाकी रह गया 2x 2x, ये x + 4 2x 2x x + 4, राइट। अब देखो 5x + 4 कॉमन लेंगे तो 3 1 बनते हुए, तो 1 बनते हुए देखते ही खुश हो जाना है, 1 1 1, क्योंकि जहां 3 1 बने 2 को 0 करो और एक्सपेंड कर दो, सबसे इजी काम और हो गया बस। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, खुद कर सकते थे आप लोग। 2x x + 4, इसका सेकेंड पार्ट आप लोग करना, वो भी सेम ही है। तो 2 जीरोस बनाने हैं, इसको अगर इसको 0 बना दे तो एक तो लगाएंगे कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5x + 4, बाकी कितना आ जाएगा, कॉलम 1 इज सेम, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल बिकम 0, x + 4, अब देखो x + 4 - 2x, तो दैट विल बी 4 - x, 2x - 2x विल बी 0। अब ये वाला कॉलम सेम यही होगा, तो एक 0 बनने से देखा, अब दूसरा वाला 0 बना दो और फिर एक्सपेंड कर देना, सिंपल। तो देखो क्या करते हैं अब हम कॉलम 3 में ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम 3 गोज टू C3 - C1, C3 में से C1 जाएगा तो 0 बन जाएगा, ये बनेगा 1 2x 2x 0 4 - x 0, और देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये सब्ट्रैक्ट किया तो 0 1 - 1 0 2x - 2x, दिस इज ऑल्सो 0, एंड देन x + 4 में से 2x सब्ट्रैक्ट करोगे तो दैट विल बी 4 - x, और साथ में हमारा चल रहा था यहाँ पर बाहर था कॉमन 5x + 4, तो इक्वल टू कितना आ गया 5x + 4, और देखो अब एक्सपेंड कर दो, सिंपल सिंपल एक्सपेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दोगे तो 4 - x का स्क्वायर ही दिख रहा है, आता है होल स्क्वायर, 4 - x का होल स्क्वायर बन रहा है, जबकि क्वेश्चन में क्या गिवन था हमें, ये मैंने यहाँ पर मिस्टेक लिखा है, ये 4 - x का होल स्क्वायर ही था, तो इक्वल टू आ गया RHS, hence the result, please make a note. Now we start क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट मैंने कराया, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो सेम एज क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 10 के सेकेंड पार्ट में हमें 3y + k दिख रहा है, तो सेम वही रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करोगे तो 3y के कॉमन आते हुए दिख रहे हैं, वही 1 1 1 बन जाएंगे, 2 0 बनाओ एज इट इज 10th का फर्स्ट पार्ट। तो ये क्वेश्चन आपको करना है 10th का सेकेंड पार्ट, मैं करा रही हूँ 11th का फर्स्ट पार्ट जो कि हमें गिवन है ये। तो LHS लेकर चलते हैं। देखो मैंने बताया बार बार कि देखना होता है कि क्या हमें प्रूफ करना है, जो कि a + b + c का होल क्यूब है। तो देखते हैं यहाँ पर a + b + c कैसे बनेगा। अगर देखो रो 1 में रो 2 रो 3 ऐड कर दे तो 2b - b b बनेगा, 2c - c c, तो a + b + c तो बनते हुए दिख रहा है ना। सेम यहाँ पर भी बनेगा, तो लगाते हैं चलो ऑपरेशन। रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है। a - b - c जब ऐड करेंगे 2b और 2c तो दैट विल बिकम a + b + c। सिमिलरली 2a में
प्लस बी प्लस 2c माइनस का c माइनस का a ऐड होगा तो एक एक c और a कम हो जाएगा और b तो था ही एक, तो दिस इज ऑल्सो a प्लस बी प्लस सी। सेम वे में ये भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो हम देखते हैं ये हो गया 2b 2c b माइनस सी माइनस a 2c माइनस a 2c, यहाँ पर रहा 2b c माइनस a माइनस b। तो ये आ गया हमारे पास। अब a प्लस बी प्लस सी कॉमन लो, 3 1 हो गए, 2 को 0 बनाओ, वही सेम काम है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। अब यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं a प्लस बी प्लस सी। कॉमन लेंगे तो देखो कितना आता है, यहाँ बन गया 1 1 1 2b, b माइनस सी माइनस a 1 2b, यहाँ पर 2c और ये हो गया c माइनस a माइनस। तो इजी। अब 2 0 फॉर्म करो और काम खत्म। तो कॉलम 1 में यहाँ पर 0 बना सकते हैं, यहाँ पर तो कॉलम 2 में 0 बनाते हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करेंगे तो एक 0 बनते हुए दिख रहा है, विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। तो चल ही रहा था हमारे पास। देखो 1 0, मैं 2 ऑपरेशन एक साथ लगाऊंगी। देखो पहले इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में नो चेंजेस, 2b 2c, 1 माइनस 1 विल बी 0, इसमें से 2b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो b माइनस 2b, तो माइनस का b बचेगा, b माइनस 2b करेंगे तो माइनस का b और माइनस का a माइनस का c था ही, माइनस a माइनस b माइनस c ये आएगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 2c माइनस 2c विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली मैं एक ही स्टेप में लिख रही हूँ, अगर हम कॉलम 3 में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो c3 गोज टू c3 माइनस c1, कॉलम 3 में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 2b माइनस 2b विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0। और देखो यहाँ से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी देखो माइनस का बी एज इट इज, c में से 2c जाएगा तो माइनस का c, तो ये भी कितना बचा, माइनस का a माइनस का b माइनस का c। इजी। अब देखो एक्सपेंड कर देते हैं, काम खत्म। एक्सपेंड करेंगे तो देखो कितना आ जाता है यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी एक्सपेंड अलॉन्ग रो 1। रो 1 में क्योंकि 2 जीरोस है, जब एक्सपेंड करेंगे तो बस इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। और इसको भी अभी हम थोड़ा सा ठीक से लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो होल स्क्वायर बनते हुए दिख रहा है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, दिस इज इनटू माइनस कॉमन a प्लस बी प्लस सी की मल्टीप्लाई किसमें, माइनस का a प्लस बी प्लस सी, माइनस का a प्लस बी प्लस सी, और 0 का सब्ट्रैक्शन करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हो गया। 0 0 को ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आ गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, विच इज इक्वल्स टू RHS। था ना कितना सिंपल, प्लीज मेक अ नोट। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। 11th का सेकंड पार्ट बिल्कुल 11th के फर्स्ट पार्ट से मैच करता है, इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ। अगर आप रो 1 में 11th के सेकंड पार्ट में रो 1 में रो 2 रो 3 ऐड करोगे तो 2x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज कॉमन आ जाएगा, और वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्यूब बनाने वाला। 3 1 बन जाएंगे, 2 को 0 बनाओ और एक्सपेंड कर दो। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज गिवन एज दिस। अब मैंने बताया कि हमें हमेशा ये चेक करना चाहिए कि हमें प्रूफ क्या करना है। अब 1 माइनस एक्स क्यूब जैसा कुछ तो दिख नहीं रहा एक्स क्यूब जैसा, तो कैसे बनाएंगे। अगर हम इसी को थोड़ा सा देख लें सॉल्व करके कि RHS है क्या, मैं ये वाला टर्म सॉल्व करके देख रही हूँ, क्या हम इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब का स्क्वायर नहीं लिख सकते, 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू कितना होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स क्यूब को कितना लिख सकते हैं, इसको अगर हम ध्यान से देखें सॉल्व करके तो 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, 1 इंटू एक्स विल बी एक्स और एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, हमें ये प्रूफ करना है।
हमने बस अंदर वाले को ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से एक्सपेंड करके देखा कि हमें प्रूफ क्या करना है। अब ये तो उसने टोटल मर्ज अप करके दे दिया, हमें नहीं समझ में आ रहा क्योंकि हमें एक्स क्यूब जैसा कुछ नहीं दिख रहा, तो हमने इसको एक्सपेंड करके देखा, लेकिन हमें अब बनते हुए दिख रहा है। देखो कोई भी रो कोई भी कॉलम ऐड कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आते हुए दिख रहा है, हो गया क्वेश्चन। बस हमें हमेशा यही चेक करना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। अगर हम उस पर ध्यान दे देंगे तो क्वेश्चन तो 2 मिनट का है। तो करते हैं क्वेश्चन। हमें पता चल गया ना क्या प्रूफ करना है, तो रो 1 गोज टू वही ऐड कर देते हैं, हर एक में जो कर रहे हैं रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तीनों को ऐड करेंगे तो देखो क्या फर्क पड़ता है, 3 1 बन जाएगी, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे, वही 3 1 2 0 बना दी एंड हो गया ना क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, बस हमें यही ध्यान देना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। अब यहां से कॉमन आ जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज कॉमन, तो देखो कितना बचता है 1 एक्स स्क्वायर एक्स, 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स 1, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें देखना है 2 जीरो बनाना है, 2 जीरो ये वाले 2 जीरो बनाते हैं, तो कॉलम 2 गोज टू C2 माइनस C1, मैं एक साथ ही लगाऊंगी दोनों, एंड C3 गोज टू C3 माइनस C1। तो देखते हैं हम इसमें से कॉलम 2 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक जीरो यहाँ पे बनेगा, कॉलम 3 में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी एक जीरो बनेगा। तो देखते हैं उसके बाद क्या आता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बाद 1 एक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज, क्योंकि कॉलम 1 में नो चेंजेस है, कॉलम 2 कॉलम 3 में। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, दिस इज 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज 1 माइनस एक्स। नाउ वी कैन एक्सपेंड, नथिंग एल्स। अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई तो करना रह गया और बाकी का जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो एक्सपेंड करते हैं अलोंग रो 1 के अलोंग, क्योंकि इसमें 2 जीरोस हैं तो बस 1 के अलोंग एक्सपेंड करना पड़ेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिलना चाहिए। तो देखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन था, एक्सपेंड करते हैं इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई दिस, तो ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स में, देन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर में। तो करते हैं मल्टीप्लाई, देखते कितना आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले देखो कुछ कॉमन तो नहीं है, अगर हम यहां से x कॉमन ले ले तो इस वाली टर्म में से तो 1 माइनस एक्स बनते हुए दिख रहा है, जो कि हमें चाहिए 2 टाइम्स चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व, मल्टीप्लाई करने से अच्छा थोड़ा सा सॉल्व कर ले, क्योंकि हमें 1 माइनस एक्स जैसा भी टर्म चाहिए तो इजी हो जाएगा, नहीं तो सॉल्व करने में थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस डी ए माइनस डी, तो दैट विल बी 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, इस वाली टर्म को लिखा हमने ये, और 1 माइनस एक्स ऑलरेडी था तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का, माइनस यहां से एक्स एक्स दोनों में से कॉमन ले लो, यहां से एक्स एक्स कॉमन लोगी तो एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे बचा एक्स माइनस 1 और इसमें बचा 1 माइनस एक्स। अब देखो हमें x माइनस 1 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 माइनस एक्स, तो एक माइनस और कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये भी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। हमारे पास चल रहा था 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स ये तो था ही, यहाँ इस वाली टर्म में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी 1 माइनस एक्स बन गया और उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो पूरा ही कॉमन आ गया ना, तो बाकी देखते क्या बचा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज कॉमन, सॉरी होल एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था, कुछ तो मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर था 1 माइनस, दिस इज 1 माइनस एक्स, दिस इज 1, ठीक तो है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर
ठीक है बिल्कुल। तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया है, बाकी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, बाकी कितना बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो इसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। और ये बन गया a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब। अभी दिखाया था, इसी से इसको एक्सपेंड किया, तो यही टर्म आ गई ना एज इट इज। इसको हम 1 माइनस एक्स क्यूब लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना था, विच इज इक्वल्स टू RHS। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। सब में एक ही वे चल रहा है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। और देखो कितना सिंपल हो जाता है, 2 0 क्रिएट करो, 3 बनाते ही सबसे देख के ही खुश हो जाओ कि 2 0 बनानी और एक्सपेंड करना है, नथिंग एल्स। प्लीज मेक अ नोट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 विच इज गिवन एज, ये दिया हुआ है और हमें जो प्रूफ करना है वो है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो इसी टाइप की टर्म्स कॉमन आनी चाहिए। तो देखो 1 प्लस ए स्क्वायर तक तो ठीक है, ये है माइनस का बी स्क्वायर। अब माइनस के बी स्क्वायर में देखो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है, अगर उसमें 2b स्क्वायर ऐड हो गया तो देखो ये बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया कि नहीं, फिर कॉमन ले सकते कि नहीं। तो मतलब हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ये टर्म बनाने के लिए 2b स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो देखते कहां पर है, 2b दिख रहा है, अगर इसमें b की मल्टीप्लाई करके ऊपर जाके ऐड कर दे तो ये बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो करते हैं स्टार्ट। हमने करना है रो 1 में चेंज, रो 1 गोज टू रो 1 प्लस करना पड़ेगा, प्लस का 2b स्क्वायर करना पड़ेगा। तो b की मल्टीप्लाई रो 3 में करके ऐड करना पड़ेगा, इसमें b की मल्टीप्लाई करके ऊपर जाके ऐड कर दो। तो देखो बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर बिका प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो इसमें b की मल्टीप्लाई की थी, ऊपर जाके ऐड करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या हो जाना है 0। अब देखो हमने इधर था ये माइनस के 2b में से ऐड किया था, क्या इसमें ऐड किया, इसमें b की मल्टीप्लाई करके, तो b की मल्टीप्लाई करके ऐड किया। तो देखते हैं क्या आता है, इसको एज इट इज छोड़ दो, बाकी के दोनों सेम, 2ab 2b बाकी का सब सेम हो जाएगा। अभी माइनस का 2a और ये है 2a एंड 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यही है ना। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अगर देखो यहां से b कॉमन ले लें तो दैट विल बिकम, देखते हैं क्या होता है। ये वाला टर्म बन गया, यहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आता है, तो रफ में करके देखते हैं। अगर इस टर्म को हम कितना लिख सकते हैं, देखो माइनस का 2b प्लस का b माइनस का ए स्क्वायर b और माइनस का b क्यूब। मैंने b के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो देखते क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये बन गया माइनस का b, माइनस का 2b प्लस का b, दैट विल बी माइनस का 2 ए स्क्वायर b माइनस का b क्यूब। अगर यहाँ से माइनस का b कॉमन ले ले तो दैट विल बी 1 प्लस प्लस, क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले लिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो तो गया आगे की नहीं। तो हमें बस क्या करना है, जब हम इसमें से माइनस का b कॉमन ले लेंगे तो दैट विल बिकम, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया बस क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से माइनस का b कॉमन लो और बाकी जो बच रहा है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाकी के दोनों एज इट इज 2ab 2b 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है ना। तो कॉमन ले लेते हैं, देखते क्या बचता है हमारे पास। तो कॉमन लेंगे तो ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कॉमन, तो यहाँ बचा 1 0 एंड देन माइनस b, और यहाँ पे रहा 2ab 2b 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a
1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो देखो एक टर्म तो आ चुकी है, 2 अभी रिमेन रहती है, तो एक 0 भी बन चुका है। अगर ये भी 0 बना दे तो, अगर ये वाला टर्म भी 0 बन जाए तो बस सिंपल क्या रह जाएगा, एक्सपेंड करना रह जाएगा। तो अगर हम इसमें b की मल्टीप्लाई कर दे, इसमें से सब्ट्रैक्ट ऐड कर दे, b की मल्टीप्लाई करके अगर इसमें ऐड कर दे तो 0 हो जाना है ना। तो करते हैं ये वाला काम। मैं ये रफ कर रही हूँ इधर से, कैलकुलेशन रफ। तो देखो कितना आता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 3 में चेंज कर रहे हैं। कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 प्लस कितना, b की मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 ऐड करने वाले हैं। ठीक है, b की मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 ऐड करेंगे तो देखो ये कितना रह जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। ये हो गया 1 0, ये एज इट इज रहेंगे दोनों कॉलम। 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस का 2a, और यहाँ पर देखो b की मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0, 2ab, b की मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे यानी कि 2ab स्क्वायर ऐड होने वाला है। तो 2a में क्या ऐड होने वाला है, 2ab स्क्वायर ऐड होने वाला है, राइट। नेक्स्ट b की मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो इसमें क्या ऐड होने वाला है, ऑलरेडी था ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, और प्लस का हमने कितना 2b स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, प्लस का 2b स्क्वायर। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो था ही, अगर हम इसमें जाके ऐड कर दे, a की मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे तो प्लस का 2a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो काम हो जाना चाहिए। तो मैं लगाने जा रही हूँ R2 में चेंज, R2 माइनस a की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a R3। तो देखो कितना इम्पैक्ट पड़ता है, ये वाला 0 0 0 एज इट इज, दिस इज 2ab। सेकेंड रो में चेंजेस है 2ab में से, अब देखो इसमें a की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो 2ab माइनस 2ab विल बिकम 0, क्योंकि a की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे 0 और इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो दैट विल बिकम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो इजी हो गया ना। और इसमें क्या है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें किसकी मल्टीप्लाई करके, a की मल्टीप्लाई करके। तो थोड़ा सा रफ वर्क करके देखते हैं, 2a प्लस 2ab स्क्वायर हमें सब्ट्रैक्ट करना है a की मल्टीप्लाई करके इस टर्म में। a की मल्टीप्लाई करोगी तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर। तो ये रफ वर्क चल रहा है अभी। यहाँ पर देखो कितना आता है, 2ab स्क्वायर माइनस का a प्लस का a क्यूब प्लस का ab स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर a। तो देखो माइनस ये दोनों कैंसिल, 2a ये सब्ट्रैक्ट होके a बचेगा और बचा a क्यूब प्लस ab स्क्वायर। और देखो यहाँ से a कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a कॉमन आते में बन रहा है ना। तो हम इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और बाकी जो बचा 2b माइनस का 2a और ये जो भी है 1। अब देखो ये भी सॉल्व हो रहा है थोड़ा सा, 1 माइनस ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास। अब देखो एक और कॉमन आ गया, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो गया। ये रफ वर्क मैं रब कर रही हूँ उधर से। अब देखो यहाँ से कॉमन आ गया तो होल स्क्वायर ऑलरेडी बन चुका है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और कितना बचा, 1 0 0 0 1 a 2b माइनस का 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ एक्सपेंडेड, इट इज मोर इजी। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक्सपेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस सी, तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2a स्क्वायर। अब देखो 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐड हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू RHS। हैंस द रिजल्ट। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज मेक अ नोट।
Now we are starting question number 14th, which is most important question. अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक सभी में सेम ट्रिक लग रही थी, सारे क्वेश्चन एज इट इज सेम थे, बस हमें ये देखना था कि हमें प्रूफ क्या करना है। अब देखना तो इसमें भी है कि हमें प्रूफ क्या करना है, लेकिन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनते हुए नहीं दिखा यहाँ पर कि हम कैसे ऐड करें। सब अलग अलग है, तीनों अलग अलग कॉलम वाइज लिखा, ये डायगोनल वाइज लिखा हुआ है, तो डायगोनल में तो ऐड नहीं करते। तो ये थोड़ा सा ट्रिक लिए हुए क्वेश्चन है, इसमें एक ट्रिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाती है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 12 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो वैसे तो ये एक्सरसाइज पूरी ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्या गिवन है, हमें प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू दिस। तो 1 प्लस ए स्क्वायर ठीक है, अब हमें क्या चाहिए बनाने के लिए, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब इसमें ट्रिक क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो में ए की मल्टीप्लाई, सेकेंड में बी की मल्टीप्लाई, थर्ड में सी की मल्टीप्लाई। और जब ए बी सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई एज इट इज तो कर नहीं सकते, तो उसका बाहर डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक इज हियर, हम ए बी सी का डिवाइड करने जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम रो 1 में ए की मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी। रो 2 में बी की मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी स्क्वायर बी, बी स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर सी। सी की मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड में, तो दैट विल बिकम सी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर बी, सी, सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया रो वाइज, कॉमन ले लेते हैं कॉलम वाइज। देखो ए कॉमन, बी 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 कॉमन, सी 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 कॉमन। तो यहाँ पर यही ट्रिक थी कि हमने एबीसी की मल्टीप्लाई की रो वाइज और कॉमन ले रहे हैं एबीसी कॉलम वाइज। तो ए को कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो एबीसी कॉमन आ जाएगा, डिवाइड में एबीसी था ही, तो देखो ये कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ए हमने लिया इसमें से कॉमन, तो ये बचा ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए कॉमन चला गया तो सी स्क्वायर। बी इसमें से कॉमन निकालोगे तो ए स्क्वायर, बी कॉमन हो गया तो बी स्क्वायर प्लस 1 एंड देन सी स्क्वायर। सी इसमें से कॉमन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। देखो कितना सिंपल हो गया। और देखो अब हमें हमारा टर्म भी बनते हुए दिख रहा है जो हमें प्रूफ करना था, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो बार बार अप्लाई कर रहे हैं। रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, और ये कट के 1 हो गया है यहाँ पर। तो जिसकी मल्टीप्लाई की वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमने उसकी रो वाइज मल्टीप्लाई की थी और कॉलम वाइज हमने कॉमन लिया, तो वो कैंसिल हो गया। अब देखो कितना आ जाएगा, सिंपल। जब रो 1 में रो 2 रो 3 ऐड करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आगे बताने की जरूरत ही नहीं है, सब सेम कर चुके हैं बाकी हम, तो ये कॉमन ले सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। तो देखो ये कॉमन आ गया, 3 1 बने, 2 को 0 बनाओ और सॉल्व कर दो, आंसर इज हियर। तो देखो कितना आता है। वैसे तो छोड़ देना चाहिए मुझे, आप लोगों को करना है आगे। सी स्क्वायर 3 1 बन गए, देखते ही खुश हो जाओ। 1 1 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इन दोनों को 0 बनाओगे तो किस पे, कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। 2 0 बना दो और काम खत्म। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब इसमें से बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, इसमें से सी स्क्वायर गया तो 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 0, सी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। अब इसको सॉरी दिस इज नॉट मैट्रिसेस, दिस इज डिटरमिनेंट। जब इसको एक्सपेंड कर देंगे 1 के अकॉर्डिंग, तो देखो एक्सपेंड करोगे तो बस इसकी मल्टीप्लाई होगी, 1 माइनस 0 यानी कि 1,
तो आ तो गया आंसर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज द आंसर इंटू 1 कर लो, जो कि यही आएगा विच इज इक्वल्स टू RHS. प्लीज मेक अ नोट. Question number 15, which is most important question for competitive exam as well as 1 mark question. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है. हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसका ऑर्डर है 3x3. तो हमें बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ Ka कितना आएगा. अब देखो, जब हम मैट्रिक्स में किसी की मल्टीप्लाई करते थे, नंबर की, कांस्टेंट की, स्केलर की, तो वो हर एक एलिमेंट में होती थी. जबकि डिटर्मिनेंट में से कैसे कॉमन आता है, कॉलम वाइज या रो वाइज. मतलब कि एक रो में से एक के आएगा. सपोज करो के एक मैट्रिक्स है 3x3 की. जब के की मल्टीप्लाई हुई होगी तो हर एक एलिमेंट में हो गई होगी. तो फर्स्ट रो में भी हुई, सेकंड में भी हुई, थर्ड में भी हुई, क्योंकि 3x3 ऑर्डर की है. अब जब कॉमन लेंगे डिटर्मिनेंट के वाइज, तो के फर्स्ट रो में से आएगा एक के, दूसरा के स्क्वायर, के क्यूब. तो जितने नंबर, जितना ऑर्डर होगा मैट्रिक्सेस का, उतने ही टर्म आने वाले हैं बाहर. तो इसको हमेशा, ये एक रिजल्ट है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के अगर एक मैट्रिक्स है तो दैट विल बी के क्यूब ए का डिटर्मिनेंट. तो आंसर आएगा के ए का डिटर्मिनेंट हमेशा किसके इक्वल होगा, के क्यूब ए के. इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 4 कराया था और करा के बोला था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि उस पर यही ट्रिक वर्क करती है. देखो, यहां पर एक मैट्रिक्स थी ए जिसका ऑर्डर 3x3 था. अब 3 की मल्टीप्लाई की उस मैट्रिक्स में तो सभी में हो गई. जब 3 कॉमन लिया तो देखो यही तो रिजल्ट लगा है, के की जगह बस 3 है. 3 का क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब 3 की मल्टीप्लाई की मैट्रिक्स में तो वो सभी में हो गई, और डिटर्मिनेंट में से जब कॉमन लेना पड़ा तो हमने देखा वो तीनों में से. आप ये क्वेश्चन चेक करना, जब मैंने कराया था एक्सरसाइज 4.1 में, उसका लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट. देखो यही तो आया है, इसी से, ये इसका जनरलाइजेशन था, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है. अगर सपोज मैट्रिक्स 3x3 की जगह 5x5 की होती तो इसी का आंसर कितना आता, के ए का डिटर्मिनेंट आता के की पावर 5 ए. क्योंकि 5 रोज होती, 5 के बाहर आते तो के की पावर 5 हो जाती. दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ठीक है, तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. क्या डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है? जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन बताया था, मैंने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस बताया था. तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स नहीं होती. बी ऑप्शन, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर. डिटर्मिनेंट एक नंबर है एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स. थोड़ा सा ठीक है लेकिन कहीं पर गलत है. अब मैट्रिक्स अगर 2x3 ऑर्डर की है तो उसका तो कभी डिटर्मिनेंट निकल ही नहीं सकता. तो डिटर्मिनेंट का निकलने का मस्ट है कि मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर. नंबर आएगा ठीक है, डिटर्मिनेंट एक नंबर देता है, जबकि मैट्रिक्स से तो मैट्रिक्स ही मिलती है. तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट फुली करेक्ट. नेक्स्ट सी, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स. देखो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि वही चीज आ गई, नंबर भी है लेकिन वो एसोसिएट किससे है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से. ऐसा नहीं कि 2x3 की मैट्रिक्स ले ली, उसका कभी निकाला है ऐसे 1 2 3 4 5 6 इसका डिटर्मिनेंट. नो, इसका डिटर्मिनेंट कभी निकल ही नहीं सकता क्योंकि इसका ऑर्डर है 2x3. तो दिस इज रॉन्ग. तो यहाँ फिनिश होती है हमारी एक्सरसाइज 4.2 फिनिश. होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी. अगर अभी भी कोई क्वेरी रहती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं. इसका ये वाला रिजल्ट मैंने बताया जैसे कि बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, तो प्लीज इसको नोट करना मस्ट है. वैसे तो मैं एक कॉम्पिटिटिव वाली वीडियो में जरूर डालूंगी ये वाला, लेकिन फिर भी आप अभी से नोट कर सकते हैं. अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.